हम सभी को बहुत अच्छा लगा। पिंकी जी आज नारायण प्रार्थना किया, सुनाए सबको। प्रार्थना करने में भी अच्छा लगा पिंकी जी। रीना जी, धन्यवाद सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे जुड़ने का मौका दिया, इतना अच्छा साथी बना लिया, इसलिए सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद। और स्वरलिपि, उसके बाद स्वरलिपि आती है, जो मुझे हिम्मत भी दी है कि तू तू कर सकेगी ये यहाँ पे, इसलिए उसको भी बहुत सारा प्यार। अच्छा, तो मैं जब बहुत झेल रही थी, अम, ये मेरा बेटा, पहले मैं बोल देती हूँ कि मेरा मेरा जो बेटा अभी 19-20 साल का हो गया है। तो तब मेरा बेटा जब जन्म हुए थे, वो तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट डिलीवरी था। तो आप सभी को तो पता ही है कि फर्स्ट शिफ्ट डिलीवरी को कितना तकलीफें है। तो मुझे उस टाइम तो उम्र भी कम थी, तब तो अब तक तो नहीं ये हुआ, अभी तो उम्र बढ़ती जा रही है, 40 साल पार कर चुकी हूँ। तो तब से मुझे ये आ रहा है कि मेरा यूट्रस नीचे नीचे जा रही है। तो मैं खाली बैठ नहीं पा रही थी। बैठने से खाली बैठने से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरा यूट्रस निकल ही आएगी, ऐसे ऐसे लग रही थी। तो मुझे ये बहुत, और जब छींक आती थी ना, और यूरिन चली आती थी साथ में, छींक होने से ज्यादातर, और खांसी होने से, तो बहुत दिक्कत में थी मैं। तो डॉक्टर के साथ भी मैं बातें कर रही थी, कि सलाह ले रही थी, दवाई ले रही थी कि मुझे ठीक होना है, ये तो बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो उसी टाइम मैं डॉक्टर भी दिखा रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ उससे, सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक दिन स्वरलिपि ने स्टेटस में लगाए थे कि मुझे समझ में नहीं आया, स्टेटस में देखा मैंने कि वो कुछ कर रही है, नए कुछ किसी संस्था के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे कुछ मुझे समझ में आया, लेकिन क्या कर रही है ये समझ में नहीं आया था। तो मैंने उसको पूछा, स्टेटस में ही ये करके पूछ लिया कि क्या क्या है ये, क्या कर रही है तू? तो बोला कि तुझे फोन करूंगी, क्योंकि ये तो डिटेल्स में इतना कुछ लिख नहीं पाऊंगी, तुझे फोन करूंगी। तो फोन किया, फोन करके ऐसे पूछा कि मैं ना यूट्रस, महिलाओं का यूट्रस में जितने सारे दिक्कतें हैं, पीरियड में प्रॉब्लम होती है, कि ज्यादा होना, कम होना, इरेगुलर, और रसोली, इन्फेक्शन, खुजली, ये सब जो बहुत सारे को सबको लेके, यूट्रस का जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं का, मेन पार्ट तो यूट्रस ही होता है ना महिलाओं के। तो उसका जो जो दिक्कत आते हैं ना, कैंसर भी हो रहा है घर घर में, तो इसके बारे इससे काम कर रही हूँ। और मेरा भी बहुत पेट दर्द था, तो मैंने ये पैड यूज करके ना, मुझे पेट दर्द एकदम ठीक हो गया। तो तेरा क्या प्रॉब्लम है, तेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो पेट दर्द का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा यूट्रस थोड़ा नीचे आ गया, डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, कोई काम नहीं। तो तेरा ये पैड यूज करके क्या मेरा ये सोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व होगा मेरा ये प्रॉब्लम? तो उसने बोला हाँ, इसमें भी फीडबैक आया है, किसी किसी ने दे रखा है फीडबैक। तो मैं आती हूँ तेरे घर, आके मैं तुझे सब कुछ समझाऊंगी, और तुझे ये पैड यूज कैसे करना है ये सब दिखा देती। तो ठीक है, फिर एक दिन वो आ गई मेरे घर, और एक सहेली आई, दीपाली, यहाँ पे है दीपाली बसाक, वो भी आई थी, दोनों मिलके आई थी। तो आई, मुझे बहुत सारा सुंदर करके एकदम कैसे कैसे यूज करना है, पूरा 24 घंटा मुझे ये पहन के रखना है। हाँ, तो सब कुछ, भाप भी लेने के लिए बोला, सब कुछ करने के लिए
बोल के गए। तो मैंने उसी दिन से ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे भी ठीक होना है, ऐसे मेरा भी अंदर-अंदर चल रहा था कि मुझे भी ठीक होना है, ये बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, तो मैंने शुरू कर दिया। तो इतना अच्छा फीडबैक आया मुझे, 3 महीना उसने बोला कि 90 डेज़ ऐसे करना है, तो 3 महीना लगेगा। तो मैंने 1.5 महीना यूज़ करते-करते ही ना मुझे इतना अच्छा फीडबैक आया कि मेरा यूट्रस तो ऊपर चला ही गया, और साथ में मेरा दूसरा भी तो इर्रेगुलर भी होता था, कभी-कभी पीरियड आता है, ज़्यादा आता आना ऐसा भी होता था। तो सब कुछ मेरा 1.5 महीना में ही ना खत्म हो गया। ये देख के तो मैं अपने मेरे पतिदेव दोनों को ही तो बहुत अच्छा लगा, और साथ-साथ में ना मैं अपने पतिदेव को उनके बाल थोड़ा-थोड़ा नेचुरोपैथी उठा दो। खाली हो रहा था, तो सरलिपि ने बोला कि ये जेल बालों में लगाने से बाल उगता है। तो मैंने पतिदेव को लगाना भी शुरू कर दिया था, तो उसका भी बाल निकल आया। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, और साथ में मेरे भांजी घर में आई, मेरे रिश्तेदार जो भी आते थे घर में, मैं अपने से ही ना उसको पैड देना शुरू कर दिए थे कि तेरा ये दिक्कत है, तू ये पैड यूज़ कर, अच्छा होगा। तो ऐसे-ऐसे ना मुझे तब से ही फीडबैक आना, मैं शुरू ही नहीं किया, जॉइन भी नहीं किया। तब से ही मुझे फीडबैक भी आना शुरू हो गया, मैं स्वरलिपि से ही लाके-लाके देना शुरू कर दिया था सबको। कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैंने खुद यूज़ करके इतना अच्छा फीडबैक मिला मुझे, तो ये तो गंदा हो करना गया ही हुआ। था सबके लिए। तो स्वरलिपि ने बोला, "तू ऐसे क्यों कर रही है? तो मुझसे क्यों ले रही है? तू खुद ही जॉइन कर ले, अच्छा होगा।" तो मैंने बोला कि मिल जाएगा, मैं इतना सारा बातें करना पड़ेगा सबके साथ, मुझे क्या होगा? तो स्वरलिपि ने मुझे पूरा हेल्प कर दिया, और इतना हिम्मत जुटाई थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज कोई भी छोटा-छोटा प्रॉब्लम होने से भी मैं फ़ोन करके स्वरलिपि ये के कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, सबको जब भी मैंने फ़ोन किया, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई है नहीं, मैं गार्जियन लेस हूँ, ऐसा नहीं लगा था। ये काम करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो बहुत कुछ सीखना और भी बाकी है, सब कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ लोगों को बोलने में भी ना मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि क्यों बताऊँ ऐसे बारे में, ये इस ड्रेस के बारे में, ऐसा मुझे नहीं हिचकिचाहट नहीं होती है तेरी माँ कभी। क्या तो निकाल मैं के बस में मुझे। जाती हूँ, ट्रेन में चढ़ती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, ऑटो में जाती हूँ, मैं पास में जो भी बैठती है, कोई प्रॉब्लम है, आपको देखते ही ऐसा लग रहा है, ऐसे-ऐसे कर देती हूँ। बोल देती हूँ कि मैं ऐसे संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे मैं काम करती हूँ ये सखी स्वस्तिक केयर में, ये एक संस्था है जो महिलाओं का मेन पार्ट है, उसमें मेन पार्ट है, काम करती हूँ, उसमें से जो भी प्रॉब्लम होता है महिलाओं को, सबको रिमूव कर देते हैं, ऐसे ट्यूमर, रसोली वगैरह। तो अभी फीडबैक तो बहुत सारा है मेरा, लेकिन अब रिसेंट जो मैं एक काम कर रही हूँ, अभी फीडबैक नहीं आया है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। एक एक महिला है जो मुझसे बहुत दिनों से ले रही है, खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी को पेट दर्द हो रही थी, इरेगुलर हो रही थी, छोटी है, क्लास 7 में पढ़ती है, तो बेटी के लिए पैड लेती है, बड़ा बॉक्स ले लेता है मुझसे। बड़ा मुश्किल 2 है। माँ-बेटी दोनों यूज़ काके करती है। लेकिन मुझे ये नहीं बताई कि उसको ट्यूमर है। अमरूद खाऊंगा। होने से, ट्यूमर ला रहने लेने से दो तो मीठा हम बना। लोग बोलते हैं कि अम्मा को देखा 24 है। घंटा इसको पहनना है, पैड को यूज़ करना है। तो उसने तो मुझे बताया ही नहीं, तो मैं उसके घर के पास ही किसी को डेमो करने गई थी। मिर्च पड़ा है। तो उसके जाएगा घर के मुझे दे। पास ही, तो मैं उसके घर में पहले गई, जाके मैं उसको बोला कि चलो मैं उसके पास जाऊँगी, डेमो करना है मुझे, तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो मेरे साथ गई, जाके उधर जब डेमो कर रही थी, उस टाइम मुझे ऐसे पूछ लिया कि नंदिता मुझे ना ट्यूमर है। तो मैंने बढ़िया बोला, है वो। आपने तो कभी बोला ही नहीं मेरे को ऐसे ट्यूमर है, आपने तो कब से यूज़ करना शुरू किया मुझसे लेके।
तो बोला कि हाँ देखो, तो मैंने बोला चलो उसका तो डालेगा तुम्हारा जो गार्डियन अल्ट्रासोनोग्राफी देगा का फोटो किया, डालेगा बोला कि हाँ किया। तो मैंने बोला चलो रिपोर्ट देख लेते हैं थोड़ा। तो मैंने रिपोर्ट देख लिया, देख के देखा कि हाँ 9.9 शायद है। तो इतना बड़ा ही है, और भी बड़ा था। तो डॉक्टर ने उसको चलने के लिए बोला, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक वॉक करने के लिए बोला। तो वो करके करके उसको ऐसे ही ये आ गया कि मेरा थोड़ा छोटा तो हो गया, तो और भी वॉक करने से छोटा हो जाएगा, ऐसे ही कुछ उसको विश्वास आ गया मन में। तो मैंने बोला देखो, इसमें तो हम काम कर रही है, तो तुम ये भी करके देखो। तो, कंपनी का ये ले ले जा तो रहे हो मुझसे ना, तो शुरू कर दो, क्या कल प्रोजेक्ट से ही 24 घंटा आप पहनना शुरू करो। और देखो मैं कल आऊंगी, और एक दिन आऊंगी। तो मैं दूसरा दिन भी उसके घर गई। तो जाके उसको भाप वगैरह जो कुछ भी करना है, कैसे करना है, पूरा दिखाई। ऐसे ऐसे भाप लेना है, भाप ले लो, अच्छा लगेगा, अच्छा। और पैड भी 24 घंटा पहनना। लेकिन मैं उसको बोलने से मुझे लगा कि करेगी कि या नहीं करेगी। पतिदेव ने बोला कि छोड़ दो, रात को क्यों ये पहन रखती हो, ये तो दिक्कत ही आएगी, आराम से नहीं सो पाओगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, उनके साथ बात करने से नहीं होगा, पतिदेव से भी बात करना है। तो मैंने उसके पतिदेव से भी बात किया, क्योंकि मुझे लगा कि समझना दोनों को ही है। अगर वो पतिदेव नहीं समझेगा ना, तो उसको ठीक से भाप भी नहीं ले पाएगी, वो ठीक से उस खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगी। तो मैंने पतिदेव से भी बातें किया कि देखिए भाई साहब, ये बात है, आपको उसको सपोर्ट करना है। वो जो भी करेगी ना, उसको आपको सपोर्ट करना है, नहीं तो नहीं कर पाएगी। तो भाई साहब ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, आपने बोला तो मैं देखूंगा। और कैस्टोरल लेने के लिए भी बोला मैंने कि कैस्टोरल ऐसे ऐसे मालिश भी करो। तो कहाँ पे मिलता है, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी दुकान में मिलता है, वो भी मैंने बता दिया, कैस्टर ऑयल कहाँ से लेना है। तो अभी कर रही है। हाँ, तो कर रही है। और भाप लेने से ना, एक दिन दो दिन लेने से ही मुझे फोन किया, कॉल बैक किया कि नंदिता मुझे बहुत अच्छा लग रही है भाप लेने से। तो मैंने बोला करते जाओ, अच्छा है। मैं बीच बीच में फोन भी कर रही हूँ उसको। हाँ, तो पूरा फीडबैक जिस दिन आएगी, अभी दिसंबर में शायद वो फिर से अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएगी। तो करवाने से रिपोर्ट जो आएगी ना, मैं दिखाऊंगी। ये मेरा लास्ट, अभी तक फीडबैक नहीं आया, लास्ट चल रही है ट्रीटमेंट। और मैंने जो ज्वाइन करवाई, मेरी दो है, शिवानी राय बरुआ, और एक है पिछले महीने मैंने ज्वाइन करवाई उनको, मेरी एक चाची जैसी है, मेरी पड़ोसी है। तो लता राय राय। तो वो दोनों ही काम करने के लिए ना एक्साइटमेंट है दोनों को ही। एक तो नौकरी भी करती है, टाइम नहीं मिलते उनको, ये इस टाइम को ना, ये जो एडमिन मीटिंग होता है अटेंड करना, उसको बहुत दिक्कत ही हो रही है। लेकिन बहुत एक्साइटेड है काम करने। वो शिवानी ने बहुत क्यों ज्वाइन करवा दिया, तीन चार को। लेकिन मुझे तो दोनों ही की ज्वाइन करवाई मैंने। और लता जो है चाची मेरी, वो बहुत गरीब भी है, काम करने के लिए एक्साइटेड भी है, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं आपको हेल्प करूंगी, बहुत कुछ सिखाऊंगी। फिर आप से वो इतना एक्साइटेड हो गई थी कि सेल करने चली गई थी। लेकिन क्या हुआ, शर्लिपि और हम लोग ना टीम बना के ना, हमारे स्कूल में गए थे एक बार डेमो कराने के लिए। तो क्लास 5 6 5 नहीं, 6 7 8 9 10 11 सभी ना भाग भाग करके ना, आधा 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 ऐसे क्लास वाइज हम लोगों ने डेमो करके आई थी। इसमें क्या वो कौन सी महीना था, अप्रैल में, दूसरा भोना है जून ऐसे होगा, जून जुलाई में शायद। तो तब ना दूसरा सभी बच्चों ने हमें मैंने हमसे नंबर दिया था डैडी का नंबर मोबाइल भी पकड़ लिए थे। ले हमने भी कोशिश किया जो उनको कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन नहीं कुछ ऐसा, फिर से जाना पड़ेगा शायद। तो वो मेरी चाची
क्या कर रही है, उसी स्कूल में मिड डे मील का जो खाना बनते हैं ना, मिड डे मील, उसका खाना पूरे क्लास में। बनाने के लिए काम करती है। तो उसने सोचा कि मैं इन बच्चों को ही कर देती हूँ सेल। तो बच्चों को तो पता है कि इसके बारे में, तो बोल दिया कि हाँ दीदी लोग आए थे, हमें समझा के जो है गए, मोटा। इसका बहुत ज्यादा दाम है। तो चाची को तो और कुछ नहीं है पता कि क्या किस लिए दाम है ये बोलना। तो मैंने पूछा कि आपने कि और कुछ नहीं बोला, नहीं अच्छा है बस मैंने। और चाची का खुद का तो मेनोपॉज भी हो गया, तो खुद यूज भी नहीं किया ना, इसलिए इसका तो बोल भी नहीं पा रही है ठीक से। खुद यूज करने से ना पैड तो अच्छा होता। तो अभी मैं चाची को और भी कोशिश करूंगी कि चाची का अच्छा हो, अच्छी से वो कर पाए ये काम हमसे मिलके। और क्या बताऊं, अभी इंट्रोड्यूस करा दूं रीना जी हमारे कंपनी से। सखी षष्ठी अरे केयर नहीं, वो कंपनी। तेरी और भी है ना फीडबैक, वो दे देना पहले वाली। आज कौन ही सा तो वाला? जो एक बार लिया था फिर दोबारा अभी बड़ा लेके जाता है, अब गए हो? वो छोटा सा बच्चा। मैं अच्छा आप हाँ तू और मैं जाके डेमो किया था ना उनके घर में। नहीं खाना था। हाँ, सबसे पहले स्वरलिपि को लेके मैं गई थी। एक और महिला है स्टेशन में बैठे जो हैं। जिनकी मेरा मेरा स्टेटस देख के मुझे पूछा था कि क्या कर रही हो, ये क्या है। तो मैंने उसको सब कुछ बोला कि वो भी मेरी चाची जैसी ही है, बड़ी है, बहुत बड़ी है मुझसे। तो उनकी ना जो क्या बोलते हैं, नातनी के की बोले स्वरलिपि? अरे छोड़, ग्रैंड डॉटर बोल दे। मुझे भी पता ग्रैंड डॉटर, हाँ। ग्रैंड डॉटर अभी क्लास 6 में होगी शायद। तो जब क्लास 4 5 में थी तो शुरू 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 में पीरियड आया, सभी तभी तभी पीरियड आई थी उस बच्ची को, तो बहुत सारा पेट दर्द थी। तो मैंने मुझे उसकी दादी ने बोला कि देखो मेरे जो ग्रैंड डॉटर है उसको भी ये पेट दर्द है, तो आप क्या क्या करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब तो मैं भी नहीं हूँ। तो मैंने सरलिपि को कॉल किया, बोला कि तू आजा, मैं डेमो करके दिखाती हूँ क्या क्या करना है। तो गई ना, तो पहले बोला कि नहीं ठीक है, एक पाउच दे के जाओ, तो छोड़ के जाओ, तो यूज करके देखते हैं। तो पूरा डेमो करके एक पाउच छोड़ के आई सरलिपि और मैं। तो छोड़ के आई, तो फिर क्या किया, 2 महीना 3 महीना हो गया, दाम ज्यादा है ये सब बोलना शुरू किया। मैंने फोन किया, कांटेक्ट में ही थी मैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि ठीक है रहने दो। वो खुद एक जो पैंटी जो हागिस जैसा होता है ना, वैसा पहनना शुरू किया, फिर से बस पेट दर्द शुरू हो गया। ग्रैंड डॉटर को फिर मुझे तो मैंने बोला कि ठीक है लेके जाओ। तो वही घर से मिल जाए ना। ले जा रहे थे, लेकिन हाँ वही चला आप मीटिंग। एक पाउच, ठीक है 2 पाउच बस, उससे ज्यादा नहीं अरे यार लेना तो कर दे। शुरू किया। तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्योंकि वो जरूरत है ना बच्चों को, खत्म हो जाता है, दूसरा कुछ यूज लेना शुरू मुझे कर आता है देते थे। रिमोट स्पॉट। तो उससे भी और मैं बच्ची उत्तुक है। है। तो मैंने एक दिन बोला कि आप ना ऐसे ऐसे मत किया करो, ऐसा ठीक नहीं है, उसको यही यूज करने के लिए बोलो, बच्चों के लिए यही ठीक रहेगा। दूसरा कोई मार्केट का यूज करने से ना उसका और भी ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा।